Very good morning to all of you. Today I am going to discuss some of the board numericals of chapter refraction. आपका सबसे पहला न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ नोट्स. आपके नोट्स का क्वेश्चन नंबर 20 है. क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है. फिर क्वेश्चन इज अ बाइकॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ 2/3 टाइम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर. सबसे पहले उसने बोला बाइकॉन्वेक्स लेंस. बाइकॉन्वेक्स लेंस का मतलब होता है जिसके दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो. मतलब वो कहना चाह रहा है आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है. अब इसके दो रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1 एंड R2. जब उसने बाई कॉन्वेक्स लेंस बोला वो ये कहना चाह रहा है कि R1 है आपका, जैसे R के इक्वल मैंने ले लिया. R1 राइट की तरफ है तो देखो कर्वेचर राइट की तरफ है तो पॉजिटिव, और R2 कर्वेचर लेफ्ट की तरफ है तो नेगेटिव होगा. बाकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो वैल्यू है वो दोनों के लिए सेम है. ऑब्वियसली साइन डिफरेंट होगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन. ठीक है. वो कह रहा है बाई कन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ है 2/3 टाइम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईदर सरफेस. वो कहना चाह रहा है कि जो फोकल लेंथ है, आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, और वो कितनी है 2/3 टाइम्स है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईदर सरफेस. दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R है तो 2/3 टाइम्स ऑफ R आपको फोकल लेंथ गिवन. उसने कहा है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है. अब वो कौन सा फॉर्मूला है जो फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कनेक्ट करता है? वो होता है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला. तो न्यूमेरिकल करने का अप्रोच आपका रहता है, कोई फिगर है तो फिगर बना दो, उसके बाद थिंग्स गिवन थी मैंने लिख दी, जो आपको निकालना वो निकाल दो, और फिर फॉर्मूला लिख दो. फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे लेंस मेकर 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2. बस अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दो अपनी. तो फोकल लेंथ की वैल्यू है आपकी 2/3 टाइम्स ऑफ R, मतलब 2R/3. ठीक है, इज इक्वल टू म्यू माइनस 1. R1 की वैल्यू है आपकी R के इक्वल, माइनस में R2 की वैल्यू है माइनस R के इक्वल. अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे. जब रेसिप्रोकल करोगे तो यू विल गेट 3/2R. ये थोड़ा सा ध्यान से लिखना है. जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो 2R होगा आपका, ये R2 के साथ मल्टीप्लीकेशन है. म्यू माइनस 1, और यहाँ पे माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो आपका यहाँ पे 1/R प्लस में 1/R. 1/R प्लस 1/R को आप 2/R लिख सकते हो. ठीक है, आप चीजें कैंसिल कर दो, ये R से R कट गया, ये 2 आप नीचे लेके आ सकते हो. तो 3/4 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1. तो म्यू आपका बन जाएगा 3/4 प्लस में 1. तो आप या तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके आपका ये बन जाएगा. तो आप एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 7/4, और एलसीएम बन जाएगा 7/4. और इसको फ्रैक्शन में अगर आप चेंज करते हो तो आपका आंसर बनेगा 1.75. तो दिस विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है. बस इस क्वेश्चन में एक चेकिंग उसको एग्जामिनर को करनी थी कि आपको लेंस मेकर फॉर्मूला का पता भी है या नहीं. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज इसकी लैंग्वेज. बच्चे को समझ नहीं आता बाई कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या है. तो याद रखना बाई कॉन्वेक्स लेंस का मतलब है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है. बस ध्यान रखना साइन कन्वेंशन का. ठीक है, पहले का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव बनेगा तो दूसरे का नेगेटिव बनेगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन. ठीक. Now let's move on to your another question, that is question number 21 of notes. This is also your board question. Now let's start with your question number 2. ये है question number 21 of your notes. क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है ये भी आपका. क्वेश्चन है आपका फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर. आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है. जैसे ही आपको इंफॉर्मेशन मिले आप लिखते रहो. फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. लेंस है प्लेनो कॉन्वेक्स, तो पहले प्लेनो बोला है तो प्लेनो प्लेन बनाओगे, और कॉन्वेक्स बोला है तो कॉन्वेक्स शेप.
तो इस लेंस की बात कर रहा है, तो वो आपको इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है। तो अगर मैं इसको R1 मानता हूं तो ये होगा आपका R2, इसका मतलब वो R2 आपसे पूछ रहा है क्या होगा। R1 हमें पता होता है प्लेनो कॉन्वेक्स प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो वो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है कॉन्वेक्स सरफेस का, प्लेनो का तो हमें पता ही है, ठीक है। अब उसने और इन्फॉर्मेशन दी है, हुज फोकल लेंथ इज 0.3 मीटर। फोकल लेंथ है आपकी 0.3 मीटर। कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन टू यू 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया आपको, तो ये R2 मुझे निकालना है। फिर से फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, फोकल लेंथ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है। और ऐसा फॉर्मूला जो इन सबको कनेक्ट करे वो होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला इट्स वन ऑफ द फॉर्मूलाज जो आपकी न्यूमेरिकल के चांसेस जिससे बनते ही बनते हैं एग्जाम में आने के। तो फॉर्मूला the formula you will be using is lens maker 1 by f equals to mu minus 1 upon r1 minus 1 upon r2। और वैल्यूज पुट कर सकते हो इसमें, तो ये 0.3, म्यू है 1.5, r1 आपको गिवन है इनफाइनाइट, माइनस में r2, R2 आपको निकालना है, ठीक है। अब R2 हमारा नेगेटिव आएगा, देखो R2 अगर साइन कन्वेंशन चेक करें तो नेगेटिव बनेगी, तो अपने आप नेगेटिव आएगा, आपको कुछ नहीं करना अपनी तरफ से, ठीक है। सॉल्व करो बस इसको, जस्ट नीड टू सॉल्व इट। तो ये बन जाएगा 10/3, ये बन जाएगा 1.5 माइनस 1 इज 0.5, 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, 1/∞ बन जाएगा 0, माइनस में 1/r। तो इस 2 को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा बन जाएगा 20/3 इज इक्वल टू -1/r। तो रेसिप्रोकल ले लो इसका, योर रेसिप्रोकल R2 विल बी -3/20 मीटर। ये आपका आंसर बन जाएगा। अगर आप इसको डेसिमल में चेंज करते हो तो आपका डेसिमल में चेंज करने पे आ जाएगा -0.15 मीटर। माइनस आंसर आ चुका है आपका। तो अगर आपके पास टाइम है एग्जाम में तो आप इसको डेसिमल में भी चेंज करो, अगर टाइम है तो चेंज करना ही चाहिए, अगर नहीं है तो आप फ्रैक्शन में छोड़ के यूनिट जरूर लिख देना। यूनिट नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर कैन कट योर हाफ मार्क, ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द यूनिट्स एंड अबाउट द फॉर्मूला ऑल्सो। कई बार बच्चे को फॉर्मूला पता है लेंस मेकर लगना, वो डायरेक्ट ये यहाँ से शुरू कर देता है, वो फॉर्मूला मेंशन ही नहीं करना कौन सा यूज करना है। तो एग्जामिनर आपको ये भी हो सकता है कि मार्क्स ही ना दे, पूरे क्वेश्चन में 0 भी दे सकता है। तो कीप रिमेंबर, कीप इट इन माइंड, फॉर्मूला जरूर लिखना है। ये कई बार देखने को मिलता है बच्चा फॉर्मूला ही नहीं लिखता क्योंकि उसको पता है कौन सा लगना है फॉर्मूला, उसने कर रखा होता है क्वेश्चन, तो वो क्या करता है सीधा यहाँ से शुरू कर देता है टाइम सेव करने के लिए। वो इतना टाइम सेव करता है अपना कि वो नंबर भी उसको नहीं मिलते, ठीक है। तो टाइम सेव करने के चक्कर में फॉर्मूला लिखना नहीं भूलना है एंड अपनी यूनिट्स लिखनी नहीं भूलनी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स डिस्कस योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। दिस इज ऑल्सो योर बोर्ड क्वेश्चन, वन ऑफ द बोर्ड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आपको एक फिगर गिवन थी और फिगर में आपको गिवन है ये है मोड यू, मोड गिवन है और फिर लिखा है मोड वी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आपको गिवन है वी मतलब इमेज डिस्टेंस, और यहाँ पे मोड यू लगाया है, सेंटीमीटर मतलब आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है। अब ये ग्राफ को देख के कई बार बच्चा थोड़ा सा पजल हो जाता है, एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर देखते हैं क्वेश्चन। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो ये तो पता चल गया कि ये ग्राफ किसी लेंस के लिए है और उसकी हमें फोकल लेंथ निकालनी है। क्वेश्चन पढ़ के समझ आ जाएगा। फिर कहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंस, नेचर भी बताना है आपको। फाइंड द नेचर ऑफ द लेंस ऑल्सो। इफ द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, अगर इमेज फॉर्म्ड कैसी है, रियल है। और लेंसेज में आपको पता है 2 ही टाइप के लेंस है आपके पास, कॉन्वेक्स लेंस
या कॉनकेव लेंस। अब कई बार बच्चा कहता है सर प्लेनो कॉनकेव हो तो, प्लेनो कॉन्वेक्स हो तो, भाई अगर वो होगा तो वो उसका हिंट भी आपको देगा, ठीक है। तो यहाँ जनरल लेंस की बात कर रहा है, दैट इज कॉन्वेक्स या कॉनकेव। तो उसने बोला है इमेज फॉर्म्ड इज रियल, और आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस ही ऐसा लेंस है जो रियल इमेज फॉर्म करेगा, कॉनकेव तो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। तो हमें ये तो पता चल गया लेंस कौन सा है, उसने हिंट दे दिया इमेज फॉर्म्ड इज रियल। तो हम लिखेंगे एज इमेज फॉर्म्ड इज रियल, सो लेंस कौन सा है आपका, कॉन्वेक्स है। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये डायग्राम गिवन है। और नेचर क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस का, नेचर मतलब वो जानना चाह रहा है इट इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, और कॉन्वेक्स लेंस आपका एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। सो इट्स अ कन्वर्जिंग लेंस, तो इसका नेचर कन्वर्जिंग होगा। तो एक आंसर तो अपना हो गया, एक पार्ट तो हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फोकल लेंथ कितनी हो गया। फोकल लेंथ आपको u और v गिवन और फोकल लेंथ पूछी है। अब एक बात बताओ, अगर इमेज फॉर्म्ड रियल है, रियल इमेज फॉर्म हो रही है, तो आपकी जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ फॉर्म होगी, कॉन्वेक्स लेंस में। रियल इमेज आपकी फॉर्म होती है राइट साइड में, नीचे की तरफ। रियल इन्वर्टेड होती है ना नीचे की तरफ राइट साइड में, और ऑब्जेक्ट आपका यहाँ रखा होता है लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे आप दो डिस्टेंस ले सकते हो, ये 20-20 है, ये ले सकते हो। तो यहाँ पे ये 20 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा इमेज डिस्टेंस, क्योंकि इमेज आपकी राइट साइड में बनेगी, रियल इन्वर्टेड है, तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव काउंट होगा आपका, तो 20 सेंटीमीटर। एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, यहाँ पे उसने मोड लिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका नेगेटिव होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में होने वाला है। तो योर यू विल बी -20 सेंटीमीटर। तो मुझे u मिल गया है, v मिल गया है। अब फोकल लेंथ निकाल सकते हैं किसका यूज करके, वी कैन यूज लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, तो मैं रब कर रहा हूं थोड़ा सा। तो यहाँ पे लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, तो आप फॉर्मूले के बारे में बताओगे पहले। द फॉर्मूला आई एम गोइंग टू यूज लेंस फॉर्मूला, वो होता है 1/f इक्वल्स टू -1 1/v माइनस में 1/, याद रखना लेंस फॉर्मूला में माइनस होता है बीच। तो फोकल लेंथ मुझे निकालनी है, v आपको गिवन है 20, माइनस में u की वैल्यू है -20, तो यहाँ पे -20 आप साइन पुट करोगे तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो इट विल बी 1/20 प्लस में 1/20। तो फिगर को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल डरना नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है। 1/f बन जाएगा 2/20, इसको कट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/10, रेसिप्रोकल करोगे तो यू विल गेट फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। यूनिट नहीं भूलनी है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो ऑब्वियसली फोकल लेंथ पॉजिटिव ही है, और पॉजिटिव ही अपना आंसर भी आया है। तो योर फोकल लेंथ इज +10 सेंटीमीटर एंड योर नेचर ऑफ द लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस, बिकॉज इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस। वो हिंट हमें यही से क्वेश्चन से ही मिल गया था, इमेज फॉर्म्ड इज रियल, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो आज हमने तुम्हारे वी हैव डिस्कस्ड 3 बोर्ड क्वेश्चंस। तो इन नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो आई विल बी टेकिंग 3-4 बोर्ड क्वेश्चंस। तो इस तरह से आपके बोर्ड क्वेश्चंस भी हम साथ साथ करते रहेंगे, प्लस में आपकी जो डेरिवेशंस एंड थ्योरी है वो तो हम कर ही रहे हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड टेक केयर, बाय।